बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये हमारे आपके मन की खुराफात ही है कि नाना प्रकार के व्यसनों में ये हमारा आपका मन ही है जो इंद्रिय घाट पर बैठ करके हम आपको रस देता है। इंद्रिय घाटों पर बैठ करके इंद्रिय रसों का पान करवाता है और उसी में यह परम आनंदित हो जाता है। लेकिन हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि दुनिया के अंदर 3 प्रकार के आनंद होते हैं। एक आनंद और एक ब्रह्मानंद और एक परमानंद। जिस दिन परमानंद की झलक मिल जाएगी तो दुनिया के जितने भी आनंद है वो सब हम आपको रूखे और तीखे नजर आएंगे। कोई उसमें हम आपकी दिलचस्पी नहीं मिलेगी। लेकिन वो आनंद जब ही मिलेगा जब हमारी आपकी आत्मा में बल आएगा। प्रेमियों, बल हम आपका जब ही आएगा जब भजन रूपी भोजन हम आपकी सोई हुई निष्क्रिय अचेत बेहोश हुई आत्मा को भजन मिलेगा। जिस प्रकार से हम आपको अपना शरीर चलाने के लिए 3 बार भोजन, 10 बार पानी और न जाने क्या क्या चल रहा है आजकल, मेमोज मुनोज ये सब चल रहे हैं, ये सब रास्ते के हैं खाली। तो ये प्रेमियों, हम आपका मन ही तो है। घर से खाना खा के निकले भटपेट रास्ते में मोनोज खा रहे, कोई खिचवा खा रहा है, ये सब बेकार की चीजें। ये मन ही हमारा आपका है, गुनाहों ने बढ़ाता है। इसको चाउमीन कहते हैं प्रेमियों। खाते नहीं इसलिए नाम भी नहीं आता। बोलिए जय गुरुदेव। उस आनंद को हम आपको पाने के लिए अपनी जीवात्मा को बलिष्ठ बनाना पड़ेगा और अपनी आत्मा को चेतन अवस्था में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेचारी जन्म जन्मांतर से भूखी और प्यासी है, जिसकी वजह से लूली लंगड़ी बहरी अंधरी सब कुछ, इसमें कोई चेतनता ही नहीं है। और जब कभी आनंद की प्राप्ति की बात आती है तो परमात्मा की याद आती है। लोगों को परमात्मा की याद आती है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको परमात्मा की याद नहीं आती है, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जो भक्त न हो। हर व्यक्ति भक्त है। भक्ति की होड़ सी लगी है प्रेमियों। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो कोई किसी देवी या देवता तीर्थ मूर्त का भक्त न हो। लेकिन भक्ति किसकी करनी चाहिए यह हम आपको सत्संग में समझाया जाता है। जिस प्रकार से दुनिया का कोई कार्य करने के लिए किसी को अपना गुरु बनाना पड़ता है, किसी से परामर्श लेना पड़ता है, उसी प्रकार से परम आनंद, परम शांति, परम सुख परमात्मा को पाने के लिए हम आपको किसी न किसी को गुरु बना लेना चाहिए। और ऐसा ही नहीं, समर्थ सदगुरु, समय का सदगुरु हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो गुरु खड़े बाजार में चेलो कंठी लो और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ पर हमें दक्षिणा दो। ऐसे भी बहुत गुरु घूम रहे हैं। और बहुत भी ऐसे भी गुरु हैं, गांजा पीने वाले के भी गुरु, शराब पीने वालों के भी गुरु, बीड़ी पुड़िया खाने वालों के भी गुरु। लेकिन भगवान का जब नंबर आता है तो उसके लिए कोई गुरु नहीं बनाता। मनमानी तरीके से भक्ति कर रहे हैं। मनमानी तरीके से भक्ति नहीं हो सकती। दुनिया का कोई कार्य मनमानी तरीके से हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते। कोई कारीगरी सीखना है, 4 पाई बीनना हो तो किसी से सीखना पड़ेगा, या कपड़े सिलने वाला दर्जी हो किसी के पास आपको सीखना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई भी कारीगरी करना हो किसी के अधीन होकर उसकी हेल्परी करना पड़ता है। वो जैसा कठिन काम होगा उतना आपको समय देना पड़ेगा। 1 साल 2 साल 5 साल तक के भी लोग हेल्परी करते हैं ताकि
मुझे कारीगरी आ जाए। तो परमात्मा का भजन करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। जब तक भगवान को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हम आपको नहीं मिलेगा, तब तक परमात्मा का ठौर ठिकाना पता नहीं बता सकता। इसलिए गुरु करने की परम आवश्यक है। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते हैं, बिन गुरु भवानी तरह न कोई, जो विरंच शंकर समोई। चाहे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के समान त्यागी और तपस्वी क्यों न हो जाओ, लेकिन जब तक आप गुरु नहीं करोगे तब तक आत्मा को नहीं जान पाओगे। और जब आत्मा को जानोगे तभी परमात्मा हम आपको जान मिलेगा। कहाँ है, कैसे मिलेगा? हमारे कबीर साहब कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान, आप लोग भी बोलिए। कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने गुप्त रहस्य को खोलते हुए कहा गया, अर्जुन देखिए वैसे तो मैं आपके समक्ष हूँ, लेकिन वास्तव में यदि मुझे पाना है तो कोई चाहे कितने उपाय कर ले, चाहे कोई कितने भी उपाय कर ले, नाना शास्त्र पठेन लोके, नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चाहे दुनिया के जितने भी शास्त्र वेद भागवत गीता पुराण है सबको पढ़ ले भली भांति, और चाहे जितने देवी देवता जितने भी दुनिया में है, जितने लिखित शास्त्रों में है वो तो है ही प्रेमियों। बहुत से देवी देवता हम आपने भी बना दिए, तैयार कर दिए। मनुष्य भी कम कलाकार नहीं है प्रेमियों। बहुत ऐसे देवी देवताओं को स्वयं प्रकट कर देता है, प्रकट हो जाते हैं। कोई एक पेड़ हो, नीम का हो या पीपल का हो, नीम के पेड़ के नीचे आप एक झंडी लगाकर एक पत्थर रख दीजिए, देवी मैया तुरंत प्रकट। एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक पत्थर कैसा भी हो रख दो, समझ लो ब्रह्म बाबा प्रकट, देवता प्रकट। इस प्रकार के भी तमाम देवी देवता सबको पूज लीजिए। ये वाक्य भगवान श्री कृष्ण के हैं। उन्होंने कहा कि चाहे जितने भागवत पुराण गीता भागवत ये सब पढ़ लीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, और जितने भी देवी देवता हैं और जितने प्रकट किए गए उनको भी पूज लो भली बात, लेकिन आत्म ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। गोस्वामी जी ने भी कहा, तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है आपको निर्वारा। भगवान ब्रह्मा ने भी नारद को समझाया, उनको लोमस ऋषि को कहा कि सुन देखिए लोमस ऋषि में कहो विचारा, संत शरण से हो उबारा। जब तक संत की शरण में नहीं जाओगे तब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा, अपना ही ज्ञान नहीं होगा कि आखिर हम कौन है, हम कौन है, कहाँ है, क्या चीज है, हम क्या शक्ति है। आत्मा का ज्ञान का मतलब अपने आप को जानना, और जिसने अपने आप को जान लिया उससे भी परमात्मा दूर नहीं है। जिसने दूध को समझ लिया फिर वो प्रेमियों घी निकालने में उसको देर नहीं लगेगी। और ऐसे ही किसी से कह दिया जाए कि दूध में से घी निकालो तो प्रेमियों निकालना असंभव है। जिसने दूध को समझ लिया, दूध के तरीके को समझ लिया, उसमें से प्रेमियों घी निकलने में देर नहीं लगेगी। हमारे संत महापुरुषों ने कहा, जैसे घी बसत दूधा में, जैसे घिया बसत दूधा में, निकलत नहीं मथानी बिन खटके, तेरा राम तुझ में तुरंत कहा भटके। जैसे रंग बसत मेहंदी में, मेहंदी के पत्ती को चीर फाड़ करके आप देखिए, आपको कहीं भी रंग कलर नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही उसका इस्तेमाल करोगे, तरीके को अपनाओगे, जैसे रंग बसत मेहंदी में, निकलत नहीं सलबटना में खटके। जब तक सलबटना में उसको रगड़ा नहीं जाएगा
तब तक उसमें रंग का निखार नहीं आएगा, और निखार आएगा तब जब हाथों पे रखा जाएगा। वैसे तो हरी हरी दिखाई देगी, लेकिन जैसे उसकी धुलाई करोगे तो रंग आपको नजर आ जाएगा। जिस प्रकार से सरसों के दाने में हम आपको तेल नजर नहीं आता है, वैसे ही हमारे संत महापुरुष समझाते हुए कहते हैं, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जिस प्रकार से कस्तूरी नाभि बसे, मर्ग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाय। कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं, आप लोग ही बोलिएगा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। अरे मृगनाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। मोए सुन सुनिया वह हासी, पानी में मीन पियासी। मोए आवे हासी, पानी में मीन पियासी। मोए सुन सुनिया वह हासी। कबीर साहब कहते हैं कि इस शरीर रूपी तालाब में, इस शरीर रूपी तालाब में आत्मा रूपी मछली बिना पानी के मर रही है, प्यासी। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद। कबीर साहब धक्का लगा के और एक तीखा बाण मार रहे हैं हमारे आपके की कैसे समझ में तो आ जाए। ऐसे खड़े शब्दों में हम आपको चेताने का प्रयास किया है कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, और स्वामी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कहते हैं, अय मनुष्य, तेरी आंखें होते हुए भी तू अंधा बन रहा है, और वास्तव में प्रेमियों अंधे ही तो हैं। हम आपकी आत्मा की आंखें दिखाई ही नहीं दे रहा। जब आत्मा को भोजन नहीं पहुंच रहा है तो यह अंधी भी है। जिस प्रकार से हम आपको भोजन न दिया जाए, कई दिन तक भोजन न दिया जाए, तो हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा। कुछ दिन और व्रत रखिए तो आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, और कुछ ही दिनों के बाद में ऐसा भी समय आ जाएगा कि ये शरीर में से आत्मा निकल जाएगी। प्यासी आत्मा निकल जाएगी, वो परमात्मा रूपी आनंद, परमात्मा रूपी जल को ये नहीं पा रही है, प्यासी ही मर रही है। जिन लोगों को आत्म ज्ञान नहीं हुआ, जिन्होंने गुरु की शरण नहीं धारण किया, नाम दान लेकर के सूरत शब्द नाम योग की साधना नहीं किया, ऐसे ही मर गया तो प्यासा ही तो मर गया। हमारे कबीर साहब यही समझाने का प्रयास करते हैं, अगर परमात्मा रूपी जल आपको नहीं मिला तो मनुष्य शरीर रूपी तालाब होए क्या फायदा है, जो ये जीव प्यासा ही निकल जाए। इसलिए कहते हैं, जल बिच कमल कमल बिच कलिया, तापर भंवर लुभासी। जल बिच कमल कमल बिच हरि सो तो मन त्रैलोक भयो, सब यति सती सन्यासी। मोए सुन सुनिया वह हासी, पानी में मीन पियासी। सुन सुनिया वह हासी, पानी में मीन पियासी। मैं सुन सुनिया वह हासी, पानी में मीन पियासी। सुन सुनिया वह हासी। जल बिच कमल कमल बिच कलिया, तापर भंवर लुभासी। हम आप दुनिया में जब से आए, जानने समझने वाले हुए, तब से एक भंवरे की तरह फूल पर हम आप दुनिया के रस को लेने में मस्त हो गए। लेकिन प्रेमियों, हम आपको ये होश नहीं था
अब तो होश हो गया, स्वामी जी महाराज जी की दया कृपा हुई, हम आपको पकड़ लिया। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नामदान नहीं लिया है, उन लोगों से प्रार्थना है कि ऐसे व्यक्ति संसार रूपी सुख पर भंवरे के रूप में बैठ करके दुनिया के रसों का ही पान करने में लगे रहे, लेकिन उनको ये नहीं होश है कि एक दिन ये सूर्य अस्त होगा, और सूर्य अस्त होने के साथ साथ जिस फूल पर आप बैठे हो वो फूल झप जाएगा। आपको पता नहीं है कि ये फूल की पंखुड़ियां हमको आपको ढक लेंगी। वो भौरा फूल पर रस लेने में मस्त है, और सूर्य अस्त होते ही वो फूल की पंखुड़ियां सिकुड़ जाएंगी और ये भौरा उसी में कैद हो जाएगा। कैद जब हो जाएगा प्रेमियों, तब उसकी मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं हाथ लगेगा। उसी प्रकार से असंसार रूपी फूल पर बैठने वाले मनुष्य रूपी भौरे समझ जा, जल बिच कमल कमल बिच कलिया तापर भंवर विभासी, और सोतो मन त्रैलोक भयो सब यति सती सन्यासी। मनुष्य की क्या हस्ती जब यति सती सन्यासी ऐसे लोग मस्त है, उनको जब होश नहीं आया तो हम आप साधारण व्यक्ति क्या चीज है। अब प्रेमियों, अगली कड़ी में हमारे संत साहब कबीर जी ने कहा है, विधि हरिहरि जाको पार न पावे यति, और विधि हरिहरि जाको ध्यान धरत है मुनि जन साहस 88। विधि हरिहरि जाको ध्यान मदद करिए। विधि हरिहरि जाको ध्यान धरत है मुनि जन साहस 88। विधि हरिहरि जाको हरि सो तो प्रभु तेरे घटवा हो अलख पुरुष अविनाशी। मोए सुन सुनिया वह हाथी पानी में मीन पियासी। मोए पानी में मीन पियासी। मोए सुन सुनिया वह हाथी। अरे है घट में पर दूर बतावे दूर को बात निराशी। है घट में पर दूर बतावे। हम आपको तमाम ऐसे लोग आज तक मिले हैं, लोगों को मिल भी रहे हैं, है घट में पर दूर बतावे और दूर को बात निराशी। मथुरा काशी वृंदावन लोग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, लेकिन प्रेमियों उनसे पूछा जाए कि भगवान के दर्शन हुए, झूठ बोलेंगे, साफ कहेंगे हुए। और छाती पर हाथ धरवाकर बोला जाए वास्तव में दर्शन हुए। अभी एक अफवाह लोगों में हुई थी कि भगवान श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान होने जा रहे हैं। क्या था साक्षात विराजमान? और यदि साक्षात वहां, मैं तो ये सोच रहा था कि उसी दरमियान अगर साक्षात प्रकट हो जाते तो भूत समझ करके इतने लोग मरते, वहां भगदड़ मच जाती, इतने लोग मर जाते, तो इतिहास में नाम अमर हो जाता कि अयोध्या में भगवान राम प्रकट हुए थे तो इतने लोग मर गए थे, लाखों की संख्या में लोग मर जाते। ऐसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हुआ था, 2001 के पहले की बात है, शायद उसी के आसपास की बात है। रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर, प्लेटफार्म पर जो चढ़ने वाली सीढ़ियां होती है, उन पर से एक बुढ़िया लुढ़क गई थी। चढ़ते चढ़ते चली गई और 2 जीने रह गए थे, उस पर से उसको कुछ ठेस जैसी लगी तो लुढ़क गई। उसकी लुढ़कने में प्रेमियों इतनी भगदड़ मच गई, वहां पर किसी ने कह दिया कि बम विस्फोट हो गया। भगदड़ मच गई तो कम से कम 150 लोग मारे गए थे वहां भगदड़ में। बाद में इंक्वायरी जब हुई तो पता चला कि बुढ़िया लुढ़क गई। तो क्या था,
वहां पर भगवान राम प्रकट हो जाते तो ऐसी ही कुछ स्थिति होती है। घट में पर दूर बतावे दूर को बात निराशी है। घट में पर दूर बतावे दूर के बात निराशी। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन भरम न जासी। मैं सुनी सुनी आवे हंसी मानी मानी नकियासी वो सुन सुन आवे हासी। प्रेमियों पानी में मीन प्यासी मैं सुनी सुनी आवे। ऐसी स्थिति को देख करके कबीर साहब कहते हैं मुझे तो हंसी आती है। और जबकि समय समय पर हमारे संत महापुरुष समझाते हैं, सत्संग लगाते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं कि सत्संग में आइए, शाकाहारी हो जाइए, गुरु करिए। रामायण भी इस बात को कहती है, जिस रामायण को दिन रात लोग पढ़ते हैं उस रामायण की नहीं मानते। रामायण को तो मानते हैं, उसको लाल वस्त्र में लिपटा कर रखेंगे और रोज सोमवार इतवार या प्रतिदिन उस पर जो है अगरबत्ती सुलगा करके हाथ जोड़ेंगे। रामायण को मानते हैं और इतना मानते हैं कि उसका पाठ भी करवा देते हैं 24 घंटे का। भागवत को इतना मानते हैं कि 7 दिन तक लगातार सुनते हैं, लेकिन भागवत को नहीं मानते। अब रामायण को क्यों नहीं मानते हैं? रामायण में लिखा है बिन गुरु भावनिधि करे न कोई, बिना गुरु के लोग भक्ति कर रहे हैं। रामायण में दवा रखी है, परहेज बताया गया है, लेकिन परहेज मानते नहीं हो तो डॉक्टर की दवा काम भी नहीं करेगी। उस दवा का प्रयोग हम आप कर रहे हैं जो सतयुग में बताई गई थी, त्रेता में बताई गई थी, द्वापर में बताई गई थी। सतयुग में क्या बताया गया था प्रेमियों? सतयुग योगी सब विज्ञानी हरि हरि ध्यान चले भाव प्राणी, तब उनका तीसरा नेत्र खुला था। और उसके बाद में त्रेता लगा, त्रेता विविध यज्ञ नर करही और प्रभु समर्पित कर्म नर करही। नाना प्रकार की यज्ञों का विधान था उस समय त्रेता में। यज्ञ का विधान करके और प्रभु को समर्पण कर देते थे और पार हो जाते थे। पार नहीं होते थे, लेकिन लोगों का मत था। द्वापर आया, द्वापर कर रघुपति पद पूजा। अब पद कहाँ मिलेंगे? पद तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो लोगों ने भगवान की मूर्ति बना ली। मूर्ति में तो पैर मिल ही जाएंगे, उन्हीं को पूजते रहो। द्वापर कर रघुपति पद पूजा और नर बहुत तरह उपाय न दूजा। यही तो कर्मों का विधान बना था। उसी कर्मों के विधान में दुनिया उलझी हुई है। कलयुग के लिए प्रेमियों बताया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग योग यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग में योग करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में यमे डिग्री डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए डिग्री डिप्लोमा की कोई आवश्यकता नहीं है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग में न कोई योग न यज्ञ न ज्ञान का होना आवश्यक है। एक आधार नाम गुण गाना, नाम का स्मरण बताया गया। और तीसरे शब्दों में हमारे गोस्वामी जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा। उसी रामायण को हम आप पढ़ते हैं, उसमें का परहेज नहीं जाना। यही कलिकाल न साधन दूजा, कोई साधन दूजा है ही नहीं। योग यज्ञ तीर्थ व्रत पूजा, ये कोई उपाय कलयुग में भगवान को प्राप्ति करने का तो है ही नहीं, कतई नहीं है। कलयुग में यही है मंत्र जाप मंत्र विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। कलयुग में सिर्फ एक नाम का ही आधार है,
दूसरा कोई आधार नहीं है। हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, घट घट लेटा साइया सुनी सेज न कोई बलिहारी, उस घट की जागट पर घट होए। अब जिस घट में ही परमात्मा है तो बाहर क्यों? तेरा राम तुझ में तू अंत कहां भटके। कहा कि मैं तेरे अंदर ही हूं और मुझको जब खोजेगा तब मिलूंगा, लेकिन खोजने के लिए हम आपको इस शरीर को कसना पड़ेगा। जिस प्रकार से दूध को पकाना पड़ता है, जमाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को कढ़ाई के ऊपर फिर पकाना पड़ता है।